इज दिस लैंड पूलिंग पॉलिसी? इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? किस तरीके से एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है, अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी का वेट करता है, तो क्या उसको देखना चाहिए आने वाले वक्त? तो लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत सिंपल है दैट लैंड अक्वायर करने की जगह गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास एक डिसेंट साइज लैंड पार्सल है विच इज़ मिनिमम 2 हेक्टर्स मतलब 5 एकड़, वो अकेले मेरे पास ना हो, मेरे पास 2.5 हो, आपके पास 2.5 हो, मिल के गवर्नमेंट को दे सकें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये लैंड लोगों से पूल करती रहेगी और उन्होंने ऑलरेडी अपने मास्टर प्लान के हिसाब से सेक्टर डिफाइन किए हुए हैं। जिस दिन उनके पास एक सेक्टर में 70% लैंड पूलिंग के लिए आ गई, 70% टोटल ज़मीन उनके पास पूलिंग के लिए आ गई, वो ये ज़मीन लोगों से लेके उसमें सेक्टर की डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। मतलब सेक्टर की डेवलपमेंट क्या होगी, जो उसमें पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड्स बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, वो मतलब गवर्नमेंट पूरी बना दिल्ली की देगी। तस्वीर बदल जाएगी। यस, नहीं ये उन एरियाज़ में जहाँ पे ये लैंड पूलिंग आ रही है नए जोन्स में, विच इज़ दीज which एरियाज? is like area say for example L zone behind say the छावला विलेज, ठीक है, कांगनहेरी टीकरा छावला, जहाँ पे ये हमारे बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इन अच्छा, आप गुड़गांव नियर उधर द के, golf course, new golf ओके course ओके that has ओके। come up and many other areas like Narela and all. अब ये जब ज़मीन तो ये आपसे तो लेंगे, पेरिफेरीज हो गई ना। ये पेरिफेरीज अराउंड ओके। विच आर ऑन द बॉर्डर एरियाज। अब ये जब आपसे ज़मीन लेंगे, इसके एवज में आपको ज़मीन वापस करेंगे भी। अगर आपने उनको लार्ज पार्सल दिया है जैसे 20 हेक्टेयर, तो आपको 60% लैंड कहीं उस सेक्टर में वो अलॉट कर देंगे। अगर आपने कम दिया जैसे 2-4 हेक्टेयर दिए, तो 48% आपको ज़मीन दे देंगे। अब ये ज़मीन आपको आर जोन में ज़मीन मिल गई, इस पे एक बिल्डर आएगा, वो आपसे कोलैबोरेशन करेगा और घर बनाएगा और घर बेचेगा। अब आप इमेजिन करो ऐसी कितनी ज़मीन है, 20,000 हेक्टेयर ज़मीन दिल्ली लैंड पूलिंग में रिलीज़ होगी। यू नो द टोटल साइज ऑफ गुड़गांव 33,000 हेक्टेयर्स। दिस इज़ ऑलमोस्ट 65% द साइज ऑफ गुड़गांव। तो दिल्ली में तो घर आएंगे, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गुड़गांव और नोएडा में होगा, क्योंकि जब आपको दिल्ली में सस्ते में घर मिलेगा, व्हाई विल यू गो टू गुड़गांव एंड नोएडा? तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे बहुत से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को घर मिलेंगे सस्ते में और फिर कमर्शियल डेवलपमेंट बट डीडीए क्या है इसकी करेगी। टाइमलाइन? 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 एक इयर्स? सिग्नेचर की ज़रूरत है, लेकिन वी बीन वेटिंग फॉर 10 इयर्स। अभी तो गवर्नमेंट ने अच्छा, सब 10 कुछ साल पास ऑलरेडी कर दिया इंतजार हो चुका है। बट वी आर ऑलरेडी एवरीथिंग इज 2016 देयर। से इंतजार हो रहा है, 26 आ गया है। हाँ, ज़्यादा ही टाइम हो गया जब से ये तो इसमें पॉलिसी। क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एज सच, तो बस द then सिग्नेचर्स आर फाइनली नीडेड, ऑल अप्रूवल्स आर इन प्लेस, government needs to sign off on it. Why the signatures are pending we don't know, but किसी ना you किसी know दिन but very you don't soon. want to tell. No, we really don't know. Everybody is waiting for it, ठीक है, and ऐसा जैसे तो वो हो नहीं signature सकता कि 10 साल जिससे इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो, एक लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है और उसमें आप एक प्लान तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं, उसमें इतना वक्त लग जाए। मे बी प्लानिंग में भी और deficiencies हो, they may want better planning. It's such a large project, can you imagine? 20,000 हेक्टेयर, ऑलमोस्ट गुड़गांव के साइज़ का शहर दिल्ली के अंदर बन जाएगा, राइट? तो उनका कोई पॉजिटिव ही इंटेंट होगा गवर्नमेंट का इससे कि किसी को तो eventually नुकसान हो रहा है जो रोक रहा है। सही, नुकसान तो किसी को नहीं होगा, जो वहाँ के सारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो ज़मीनें लेके रखी हुई हैं, उनकी तो सारी लैंड पूलिंग में सब तब मोनेटाइज होंगी। अभी तो फंसी हुई हैं, अब तो वो वही रेट्स चल रहे हैं इतने सालों से, कोई रेट्स तो इतने प्रॉब्लम बढ़ यहीं नहीं पर रहे। पंगा फंसा हुआ है कि आपके रेट्स वही चल रहे हैं और आप बनाना कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं, जो रेट्स डिमांड हो लेकिन वो रहे हैं। रेट्स जैसी सिग्नेचर आएंगे रेट्स बढ़ेंगे ना, कि क्योंकि तभी बट यू वो अग्रीड ऑन द रेट्स इन 2016 ना? नहीं, आपने तो ज़मीनें खरीदी हुई है ना, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा हुआ है। अब वो जब उनकी ये पॉलिसी आएगी तब उस ज़मीन पे कुछ हो पाएगा ना, कि लैंड पूलिंग की पॉलिसी आएगी, इस पे बिल्डिंग बन बिल्डिंग सकेगी, बनेगी। सो एवरीबडी इज तो वो वेटिंग फॉर रेट्स इट। रिवाइज हो जाएंगे। नहीं, वो जब उस पे बिल्डिंग बन सकेगी अपने आप रेट्स बढ़ेंगे, बिल्डर आके वो Right, प्लॉट I got खरीदेंगे, it. तो सबके अब बेनिफिट में है।